नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तफसीरें लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, आइए सबसे पहले जो आज की बड़ी हंगामा खेज़ ख़बर है कि किस तरह से श्रीनगर की फ़िज़ा में कल जुमा की शब और वहाँ के नौगाम पुलिस स्टेशन में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। ऐसा होलनाक धमाका जिसमें 9 अफराद की जान गई और 30 से ज़ायद अफराद जो है ज़ख्मी हुए। अभी हाल ही में दिल्ली के लाल किले के सामने होने वाले धमाका खेज़ होलनाक धमाके के बाद अचानक कश्मीर में और वो भी पुलिस स्टेशन में पेश आने वाला ये धमाका जैसे ही इसकी खबर आने लगी तो महसूस हुआ था कि बहुत बड़ी खबर आने वाली है और बहुत बड़ी साजिश रची गई है। लेकिन बाद में पता चला कि ये जो है किसी दहशतगर्दाना हमला नहीं हुआ, बल्कि जो मवाद वहाँ पर जमा करके रखा गया था, धमाका खेज़ मवाद पुलिस स्टेशन के सामने, ताकि उसको जो है तहकीक की जाए, तफ्तीश की जाए, उसमें गलती से फटने की वजह से इतना बड़ा जो है ये हादिसा पेश आया है। रिपोर्ट के मुताबिक उस धमाका खेज़ मवाद के अचानक फटने से हुआ था, जो हाल ही में दिल्ली लाल किला धमाका केस से मुंसलिक बैन रियासती दहशतगर्द मॉड्यूल से जब्त किया गया था और फ्रेंसिक जांच के लिए नौगाम पुलिस स्टेशन में महफूज रखा गया था। ज़राया ने बताया कि मवाद हरियाणा के फरीदाबाद से बरामद किया गया था और उसमें अमोनियम नाइट्रेट की बड़ी मिकदार शामिल थी और कुछ नई ऐसी चीज़ें उसके अंदर शामिल थी जिसके सिलसिले में जांच बहुत ज़रूरी था। हुकाम के मुताबिक धमाका रात तकरीबन 11:20 पर उस वक्त हुआ जब फ्रांसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम मकामी नायब तहसीलदार और तफ्तीशकार मवाद का टेक्निकी मुआयना कर रहे थे। इब्तिदाई तहकीकात में सामने आया कि मवाद इंतहाई हसास नौइयत का था और मामूली रगड़, दबाव या दर्जे हरारत में तब्दीली भी तबाहकुन रद्द-ए-अमल पैदा कर सकती थी। धमाके के नतीजे में थाने का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया, जबकि नज़दीकी घरों की दीवारें गिर गईं, खिड़कियां टूट गईं। मुतअद्दिद रिहायशियों ने बताया कि धमाके की शिद्दत ने उन्हें नींद से जगा दिया और घरों की छतों में दरारें पड़ गईं। एक मकामी शख्स का कहना था, आवाज़ इतनी शदीद थी कि चंद लम्हों के लिए लगा जैसे पूरा मोहल्ला ज़मीन से उखड़ गया। हादसे के फ़ौरन बाद इलाके में आग भड़क उठी, जिसने थाने के रिकॉर्ड रूम, तफ्तीशी सेक्शन को अपनी लपेट में ले लिया। फायर एंड इमरजेंसी अमले ने कई घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। जख्मियों को फौरी तौर पर श्रीनगर की मुख्तलिफ हॉस्पिटलों, सवरा मेडिकल इंस्टीट्यूट और सदर अस्पताल, बोन एंड जॉइंट और बादामी बाग मिलिट्री अस्पताल वगैरह मुंतकिल किया गया। इब्तिदाई सरकारी बयान में पुलिस ने वाज़ेह किया है कि कोई दहशतगर्दाना हमला नहीं बल्कि हादिसाती धमाका है जो हसास मवाद की जांच के दौरान पेश आया। इस मौके पर एक सीनियर अफसर ने बताया, अब तक ये साबित हुआ है कि कोई बैरूनी मुदाखलत शामिल नहीं, तहम मामले की आज़ादाना और टेक्निकी बुनियादों पर जांच का हुक्म दे दिया गया है। पुलिस कंट्रोल रूम में मुंतकिल की गई 6 लाशों की शनाख्त के लिए DNA सैंपलिंग जारी है। DNA सैंपलिंग अगर जारी है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें शनाख्त भी नहीं हो पा रही है, पूरी तरह से बॉडी झुलस गई होगी। याद रहे कि चंद रोज़ कबल जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़े बैन रियासती नेटवर्क का पर्दाफाश किया था, जिसमें 4 डॉक्टर समेत 7 अफराद गिरफ्तार हुए। तकरीबन 2900 किलोग्राम IED मवाद जब्त किया गया। इसी मवाद का अहम हिस्सा नौगाम पुलिस स्टेशन में फ्रांसिक जांच के लिए रखा गया था। तो नाज़रीन गिरामी, इस सिलसिले में जो गलतफहमियाँ फैलाई जा रही है उससे भी जो है पुलिस ने बाज रहने की बल्कि लोगों ने जो है फिर से दहशतगर्दाना हमला कह कर के अलग अलग रिपोर्ट देने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस के जो है बयान के बाद जो है उसको रोक दिया गया है। लेकिन फिर भी इस सिलसिले में जो अफवाहें आती हैं उससे बचना चाहिए।
नाज़रीन गिरामी, बिहार इंतखाबात के नताइज आ चुके हैं, आप लोग बेहतर अंदाज में जानते हैं। अब लोगों को इंतज़ार है कि बीजेपी का पहला वज़ीर आला बिहार को मिलेगा या फिर नीतीश ही वज़ीर आला रहेंगे। कल भी मैं इस सिलसिले में तबसरा कर चुका हूं, लेकिन तज्जियाकार और ज़्यादा से ज़्यादा तज्जियाकार सियासी तौर पर उनका अब यही मानना है कि जो है चूँकि इस वक्त बिहार में बीजेपी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं और सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है, तो जाहिर सी बात है कि जब दूसरों की ही इसमें अपना जो है वज़ीर आला दाखिल करते हैं, अपनी पार्टी ज़्यादा सीटें हासिल करने के बाद नीतीश को किस तरह से वो दोबारा उस कुर्सी पर बिठा सकते हैं। फिर भी नीतीश कुमार, जैसे DK सिंह ने लिखा है कि नीतीश कुमार मुमकिना तौर पर 10वीं बार बिहार के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। इंतखाबात से पहले भारतीय जनता पार्टी के सरकर्दा रहनुमा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीफ स्ट्रेटेजिस्ट अमित शाह इस मामले पर कुछ गैर यकीनी थे, लेकिन इस बार इंतखाबी नताइज ऐसे हैं कि उन्हें नीतीश कुमार को दूसरी मुद्दत के लिए मुस्तरद करना मुश्किल होगा। ये इसलिए नहीं कि उसके पास हुकूमत बनाने के लिए काफ़ी तादाद है, बल्कि इसलिए कि अवाम ने उन्हें और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को मुकम्मल मैंडेट दिया है, चाहे वो 14 मिलियन जीविका दीदियों को दिया गया हो, या फिर 10,000 रुपये का फ़ायदा हो, या ख़वातीन इंतहाई पसमानदा तबक़ात, दलित और पसमानदा तबक़ात के दरमियान उनकी मजबूत हिमायत की बुनियाद। कोई नहीं कह सकता था कि ये तारीख़ी मैंडेट नीतीश कुमार की वजह से नहीं था। तो इस वजह से भी जो है मुमकिन है कि नीतीश कुमार को दोबारा, ताकि मज़ीद वहाँ के लोगों का जो है यकीन हासिल कर सके, एतमाद हासिल कर सके, दोबारा जो है वज़ीर आला बनाए जाएं। लेकिन बाज़ लोगों ने जो है इस बात का भी तबसरा किया है कि जो है चूँकि अक्सरी इस वक्त बड़ी पार्टी बनकर उभरने की वजह से भी जो है बीजेपी अपना चेहरा शामिल कर सकती है, या फिर वही 50-50 वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकती है। नाज़रीन गिरामी, रघुनाथपुर इसकी बड़ी मुस्लिम यादव आबादी के साथ ने RJD के उसामा शिहाब का इंतखाब किया है, जिन्होंने जुमा 25 नवंबर 2025 को 9,248 वोटों के फ़र्क से सीट जीती। इनके मद्दे मुकाबिल JDU के विकास कुमार सिंह ने 79,030 वोट हासिल किए, जबकि आज़ाद उम्मीदवार उपेंद्र सिंह ने महज 2,909 वोट हासिल किए हैं। मिस्टर शिहाब, जो अपने वालिद मोहम्मद शहाबुद्दीन के जंगल राज के टैग को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादातर सियासी मुहिम में खामोश रहे। सिर्फ एक बार जब उन्होंने MGP के चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार तेजस्वी यादव की मौजूदगी में एक रैली में बात की थी, जिसमें उन्होंने भोजपुरी में वोटरों से MGP को मुंतखब करने और मिस्टर यादव को वज़ीर आला बनाने की अपील की थी। इनकी 1 मिनट की तकरीर में गलत बयानी शामिल थी, जब उन्होंने कहा कि गरीब 10,000 हर रोज़ कमाता है। मजमे में हंसने की आवाज़ें, लेकिन उन्होंने फ़ौरन दुरुस्त किया और कहा, मेरा मतलब हर माह। अगरचे उनकी ज़्यादातर हामी उसामा उनके वालिद के दरमियान मुआवज़ने की मजम्मत करते हैं, मिस्टर शिहाब के ख़िलाफ़ 2 फौजदारी मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं। बहके उनके जीतने के बाद अब जो है उनके वालिद का चेहरा उनके बेटे में यहाँ के लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो किस तरह से यहाँ पर तरक्याती काम करते हैं और किस तरह से अपना नाम बनाते हैं, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश के ख़ानदान के लगभग 5 अफराद की मुश्तबा मौत सामने आने के बाद इस वक्त जो है अलग अलग तरह के तबसरे शुरू हो चुके हैं, और ख़ानगी झगड़े या फिर जो है ज़िंदगी के मसाइल से जूझने वाले लोग किस किस तरह से जो है इस वक्त अलग अलग कहानियाँ आती हैं, बिलखुसूस मुस्लिम फैमिलियों से इस तरह की ख़बरें आती हैं, तो अलग अलग तबसरे शुरू हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश की ज़िला श्रावस्ती के कैलाशपुर गांव में पेश आए एक होलनाक वाक़े ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया। एक ही ख़ानदान के 5 अफराद की मौत ने न सिर्फ गाँव बल्कि अतराफ़ के इलाकों में भी खौफ व हरास फैलाया। मरने वालों में रोज़ अली, उसकी बीवी शहनाज, दोनों बेटियां गुलनाज, तबस्सुम और 1.5 साला बेटा शामिल हैं। ये ख़ानदान 5 दिन कबल ही मुंबई से गांव वापस लौटा था और उसके फ़ौरन बाद ही अफसोसनाक वाक़या रोनुमा हुआ। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई तहक़ीक़ात में बात सामने आई कि 35 साला रोज़ अली ने पहले अपनी बीवी और तीनों बच्चों का गला काटकर बेरहमी से कत्ल किया और उसके बाद घर के पंखे से लटकर खुद भी खुदकुशी कर ली। ये वाक़या उस वक्त सामने आया जब जुमा की सुबह 8 बजे तक घर का दरवाज़ा ना खुलने पर रोज़ अली की सौतीली माँ को शक हुआ था। उधर नाज़रीन गिरामी, महाराष्ट्र के अमरावती में इस्लाम के बारे में मालूमात फराहम करने के लिए लगाए गए एक बैनर ने सियासी तनाज़े को जन्म दे दिया है।
इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर की जानिब से पंचोटी चौक की मुख्तलिफ मकामात पर लगा गए इन बैनर्स पर मराठी में इस्लाम विषय विचारा यानी इस्लाम के ताल्लुक से सवाल कीजिए लिखा था। साथ ही एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया था जिस पर फ़ोन करके कोई भी शख्स इस्लाम के बारे में अपनी किसी भी नौइयत का सवाल पूछ सकता है। तंजीम के मुताबिक इक़दाम महज मालूमाती है और उसका मकसद मजहबी रहनुमाई फराहम करना, मगर बीजेपी के रुकन पार्लिमान अनिल बोंडे ने इस इक़दाम को मजहब तब्दीली की साजिश करार देते हुए सख्त एतराज़ उठाया। अनिल बोंडे का कहना है कि उन्होंने खुद इस नंबर पर कॉल करके मालूमात हासिल की और उनके मुताबिक मरकज़ हैदराबाद से चला जा रहा है जिसकी शाखें कई रियासतों में मौजूद हैं। बोंडे ने कॉल के दौरान इश्तिआलंगेज़ सवालात भी किए जिनमें क्या इस्लाम में किसी को कत्ल करना जायज़ है। जवाब में जब नहीं कहा गया तो उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि तंजीम दहशतगर्दी और धमाकों की खुली मजम्मत नहीं करती। बोंडे ने मज़ीद दावा किया कि बैनर्स हिंदू अक्सरियती और तालीमी इदारों के आस पास लगाए गए हैं जो नाबालिगों को मजहब तब्दील कराने की कोशिश का हिस्सा हो सकते हैं। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि इस मामले का फौरी नोटिस लेकर बैनर्स हटाए जाएँ और ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब IIC का कहना है कि इक़दाम मुकम्मल तौर पर कानूनी और मालूमाती नौइयत का है। इसमें जो है ज़बरदस्ती अपने शकूक शामिल करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, देखते ही देखते नौजवान कैसे डूब जाते हैं उसकी एक मिसाल आप देखना चाहते तो यहाँ दें। लोगों को अक्सर तैरना नहीं आता और वो किनारे किनारे तैरते रहते हैं और पानी का मसला ऐसा होता है कुछ नदियों का कुछ दरियाओं का कि वो कहाँ गहरे हैं और कहाँ ये है पता नहीं चलता। ऐसी एक वीडियो इस वक्त आई है कि जहाँ पर जो है कुछ लोग बल्कि नौजवान तैरने की कोशिश कर रहे थे और फिर करीब ही मौजूद थे कि कुछ नौजवान पीछे हट गए और वहाँ पर उनको गहराई मिली और फिर वो डूबना शुरू कर दिए और दोनों नौजवान जो है वो डूब चुके हैं। इस सिलसिले में जो है इस वक्त लोगों ने अलग अलग तरह की तफसीरें किए हैं कि जब तक नदी की गहराई का अंदाज़ा ना हो किनारे किनारे तैरने के बजाय नौजवान मस्ती में कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसमें जो है पूरी तरह से जान चली। अब 2 लोगों की जान जाने की सिलसिले में ये खबर आई हुई है। ये मथुरा के ओमकारेश्वर नदी जो नर्मदा नदी जिसको कहा जाता है वहाँ की ये तस्वीर बताई जा रही है। 3 दिन के बाद 2 नौजवानों की जो डूबे हुए नौजवानों की लाशें मिली है। नाज़रीन गिरामी, डॉक्टरी का पेशा हो, स्कैनिंग का पेशा हो, ये बहुत ज़रूरी है। मैं बारहा इस बात का तबसरा कर चुका हूँ कि ख़वातीन को, अगर मुस्लिम ख़वातीन को ज़्यादा और बड़ी तालीम अगर देना चाहते हैं तो अपनी बेटियों को डॉक्टर्स और टीचर्स बनाना चाहिए। दोनों पेशे बहुत ज़बरदस्त हैं और बिलखुसूस आजकल मुख्तलिफ़ मैदानों में जो है वो मुस्लिम ख़वातीन के लिए डॉक्टर के पास जाना और अपने अंदरूनी बीमारियों के बारे में बताना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वैसे तो बाज़ जगह पर लेडी डॉक्टर्स होते ही नहीं हैं। अगर होते भी हैं तो वो कुछ मखसूस बीमारियों के नहीं होते, नॉर्मल के होते हैं। और बाज़ दफ़ा इन लोगों को चेकिंग और स्कैनिंग के लिए भेजा जाता है तो वहाँ मर्दों का सामना करना पड़ता है। इस वक्त एक वीडियो है, वीडियो तो मैं दिखा नहीं सकता, मैंने अपने इससे भी कहा कि इसके बहुत शर्मनाक और बहुत ही जो है ये ना देखने के काबिल वीडियो है। और ये बेंगलुरु के आनेकल का बताया जा रहा है जहाँ पर 12 नवंबर को ये मामला पेश आया और बहुत ही शर्मनाक है। एक ख़ातून जो है वो अपने अंदरूनी कुछ बीमारी की वजह से, मुस्लिम ख़ातून, वो यहाँ चेकअप के लिए गई थी। उसको स्कैनिंग के लिए जब भेजा गया तो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरी हरकत किया है वहाँ जो इस वक्त आदमी मौजूद था जो चेकिंग कर रहा था स्कैनिंग मशीन में। और जय कुमार इस शख्स का नाम बताया गया है। ख़ातून ने इसकी प्राइवेट सेंटर में जो मेडिकल स्कैन था वहाँ पर जो मेडिकल स्कैन चल रहा था उसने जो गलत हरकतें की उसकी वीडियो भी बना लिया खामोशी के साथ। और इस तरह से जो है ये सारी तफसीलात सामने आई। पुलिस थाने में गए, जय कुमार के ख़िलाफ़ जो अगर वो एक ख़ातून के साथ इस तरह कर रहा है तो न जाने अब तक कितने ख़ातूनों के साथ उसने हरास किया होगा, उनके साथ गलतकारी की होगी। यहाँ तक कि जो है इसको धमकियाँ भी दी जाती हैं ख़वातीन को। इस मुस्लिम ख़ातून को भी धमकी दी गई कि अगर वो इस जो उसके साथ यहाँ किया गया है वो अगर बाहर जाकर के इसका तस्करा करेगी तो उसको जो है इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा।
धमकियों के साथ आने वाले पेशेंट के साथ गंदी हरकतें करने वाले इस दरिंदे के ख़िलाफ़ फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कहते हुए इस वीडियो को सोशल मीडिया में अलग अलग लोगों ने मुख्तलिफ़ तबसरों के साथ शेयर करने की कोशिशें की हैं। लिहाजा जो है, जो वहाँ की ज़िम्मेदार हैं, आने कल के जो कांग्रेस लीडरान वगैरह हैं और जो पुलिस अफसरान हैं, उनसे जो है अपील की जानी चाहिए कि इस दरिंदे के ख़िलाफ़ जो है मुकम्मल तौर पर, बताया जा रहा है कि जब इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई तो पुलिस ने इसको बुलाया, इससे कुछ पूछा, फिर उसको वापस भेज दिया। इसके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की, जबकि जो है इसकी सारी की गंदी हरकतें वीडियो में शामिल है। वह कि अपने नाज़रीन गिरामी, आने कल के लोगों को और यहाँ के बेंगलुरु के भी लीडरान को चाहिए कि वो इस सिलसिले में इसको तहकीक और तफ्तीश के बाद इस दरिंदे के खिलाफ FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करने पर दबाव बनाएं। नाज़रीन गिरामी, अभी 6 नवंबर को नोएडा में एक खातून की लाश मिली थी जिसका सर जो है अलग कर दिया गया था। इस सिलसिले में जो है जब मोनू सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रीति यादव उस खातून का नाम बताया गया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों, यानी जिसका कत्ल किया गया प्रीति यादव और जिसको गिरफ्तार किया गया है मोनू सोलंकी, जो बस ड्राइवर भी है, वो यहाँ एक जीन्स फैक्ट्री में काम करते थे। उसी वक्त उन दोनों के दरमियान फिजिकल रिलेशनशिप, जिस्मानी ताल्लुकात बनाए। फिर उसके बाद जो है प्रीति ने जो है इसी का बहाना बना करके लगातार मोनू सोलंकी को ब्लैकमेल करने लगी और फिर उससे बार बार जो है पैसा वसूलने की कोशिश कर रही थी। इससे जो है नाराज़ मोनू सोलंकी ने एक दिन उसको अपने बस पर सवार किया, वहीं पर उसका कत्ल किया, उसका सर धड़ से अलग कर दिया और फिर जो है उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए उसके हाथों को भी काट डाला और फिर उसको दूर अलग अलग इलाकों में फेंक दिया। ये उसने जो है इस वक्त पुलिस के सामने कबूल किया है और पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने के बाद इस वक्त मीडिया के सामने पेश किया है। वह कैफ नाज़रीन गिरामी, ये है जराइम के बढ़ते हुए फ़ीसद का ग्राफ। उधर नाज़रीन गिरामी, बबीता त्यागी 5000 रुपये गाज़ियाबाद में एक किसान से लेने की कोशिश कर रही थी, तो किसान उसको रिश्वत भी दे रहा था और वीडियो भी बना रहा था। गाज़ियाबाद में एक इंस्पेक्शन के दौरान रेवेन्यू क्लर्क जो है बबीता त्यागी, उसने जो है लग्जरी कार में बैठे बैठे एक जो है किसान से 5000 रुपये की रिश्वत का मुतालबा कर दिया और जो है किसान ने 3000 रुपये उसके हवाले किया और साथ ही उसकी वीडियो भी बना करके उसको वायरल कर दिया। अब 5000 रुपये भी गई, बबीता त्यागी की नौकरी भी जाएगी। जबकि जब वो दे रही थी और किसान वहाँ खड़ा उसको पैसे हवाले कर रहा था तो उसको थोड़ा बहुत शक भी हुआ मोबाइल के हालात देख करके, और वो कह भी रही थी कि जो है आप वीडियो और इस तरह मोबाइल ना रखें, लेकिन वीडियो तो बन चुकी थी। वह कहे आगे उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है उसकी तफसीलात सामने नहीं है। जाहिर सी बात है वीडियो वायरल होने के बाद हुकूमत तो छोड़ेगी नहीं रिश्वत लेते हुए उसको। एक नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुस्लिम टीचरों के ख़िलाफ़ किस तरह हिंदुत्व तंजीमें इस वक्त जो है माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके हालात देखिए। और ये नफ़रतें बच्चों के जहनों में जो है डाल करके कहाँ कहाँ तक इस मामले को पहुँचाने की कोशिश हो रही है। इस सब के लिए इबरत की इस वक्त है, बिलखुसूस मुसलमानों के लिए, कि जो है हालात बहुत भयानक बना दिए गए। छोटे छोटे बच्चे इस वक्त अपने ही टीचरों को चिढ़ा रहे हैं। ये मामला जो आया है महाराष्ट्र के रायगढ़ का है, जहाँ जूही विलेज नामी स्कूल में न्यू इंग्लिश स्कूल है। वहाँ एक टीचर पढ़ाते हैं, मोमिन जिनका नाम है। और जैसे ही न्यू इंग्लिश स्कूल के क्लास में दाखिल होते हैं तो कुछ बच्चे जो है उनको देखते ही जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर देते हैं। जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट्स थे तो उन्होंने उनको डांटना शुरू कर दिया। तो इतना जैसे ही उसको डांटा तो जो है, और फिर उसके बाद एक और तालिब इल्म को उन्होंने जो है तादीबी कार्रवाई की उसके ख़िलाफ़। लेकिन उस लड़के ने जाकर के अपने वालिदैन को इसका गलत अंदाज में जो है तबसरा किया कि जय श्री राम का नारा लगाने की वजह से उनको पीटा गया है वगैरह वगैरह। तो फिर क्या था कि एमएनएस का लीडर संदीप ठाकुर और कलवे विलेज के बहुत सारे लोग जो है वहाँ पहुँचे और उसके बाद जो है पब्लिकली उस टीचर को जो है ज़मीन पर जो है पैर रखकर माफ़ी मांगने पर न सिर्फ मजबूर किया,
बल्कि लोग उसको जो है वहाँ पर जय श्री राम का नारा भी लगाते रहे और फिर जो है उसके बाद लंडिया कह कर के जो है उनको गालियाँ भी देते रहे। लंडिया गाली अक्सर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत गंदी गाली होती है। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। इस वक्त इस वीडियो के वायरल होने के बाद अलग अलग तरह की तफसीरें शुरू हो चुके हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।